हेलो दोस्तों, मेरा नाम खुशी टोरन है और आज हम केमिस्ट्री की एटॉमिक स्ट्रक्चर की रिवीजन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये तो फालतू चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें होंगी बस मैं वही बताऊंगा आपको। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो आगे चलते हैं। देखो, ये होता है फिजिकल चेंज इन मैटर। फिजिकल चेंज कब होगा, मतलब कि जब उसका नॉन परमानेंट चेंज, जो उसमें अस्थायी परिवर्तन होगा, जैसे जल का बर्फ में बढ़ना, ऐसी ऐसी चीज़ें। बस में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। अब ये जो प्रोसेस होगी ये रिवर्सिबल होगी, जब मतलब कि जब क्या होगा, जल से हम वाष्प बनाएंगे तो ये फिजिकल चेंज है, लेकिन ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, दोबारा हो सकती है। जैसे कागज से लुगदी, लुगदी से दोबारा कागज बनाना। इसमें क्या होता है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, लेकिन बस क्या होता है, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन में चेंज नहीं होता, केमिकल रिएक्शन नहीं होती, इसीलिए कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। वो जैसे उदाहरण है इसके, किसके हैं उदाहरण ये, फिजिकल चेंज के, फिजिकल चेंज के। वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो रहा है, और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। सलाद विद फ्रूट, मेल्टिंग, मेल्टिंग जो है किसका मेल्टिंग ऑफ, किसका, फैट का मेल्ट होना। कॉपर वायर, लाइट इन इलेक्ट्रिसिटी बल्ब। अब क्या है कि अब क्या है, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होगा, केमिकल चेंज में होगा जब जो एनर्जी है वो कोज करे एसिडिटी, बेसिडिटी, इन्फ्लेमेबिलिटी, रिएक्टिविटी, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। परमानेंट चेंज, वुड आस, लकड़ी का राख में बदल जाना। प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। इसमें क्या होगा, फिजिकल चेंज में क्या था, प्रोसेस रिवर्सिबल थी, लेकिन इसमें क्या होगा, इरिवर्सिबल होगी, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, न्यू प्रोडक्ट बन रहा है। अब जैसे ये है CaCO2+6H2O, इसको प्रकाश दिया तो टेम्परेचर दिया तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ये है NCl, 2Na+Cl2 से कैल्शियम क्लोराइड बन गया। देखो, दूध से दही का जमना, मिल्किंग टर्न टू कर्ड, रोस्टिंग आयरन, आयरन में जंग लगना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिकम्पोज होना, बर्निंग पेपर, बॉइलिंग एग, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर, वैक्स का हीट, वैक्स का वैक्स चेंज होना इन हीट एंड लाइट, उसको वो भी क्या है, अ, अ, वो भी एक केमिकल चेंज है। जैसे कटिंग, कटिंग ट्री है, क्या है, इरिवर्सिबल है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, इसलिए भौतिक परिवर्तन है। फिजिकल चेंज है, देखो ये फिजिकल चेंज है। कटिंग ट्री, ब्रेकिंग द ग्लास, ये भी फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ कैंडल, ये भी फिजिकल चेंज है। जब जो फिजिकल चेंज में होगा, डेंसिटी, वॉल्यूम, लेंथ, हार्डनेस, इनमें चेंज आएगा, क्योंकि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है वो तो केमिकल प्रॉपर्टी वो तो सेम रहती हैं, इसलिए आगे चलते हैं।
ये कुछ क्वेश्चन है, ये देख देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ formation of a mixture is a type of change where formation of a compound is a जो जो मिक्सचर है, फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ टाइप ऑफ चेंज। मिक्सचर जो है वो क्या है, एक चेंज है, और फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड क्या है, इज अ चेंज है। वो बताने कैसे कैसे चेंज है। मिक्सचर जो है फिजिकल चेंज है, और कंपाउंड जो है केमिकल चेंज है। क्योंकि मिक्सचर में क्या होगा, चीज़ें केवल गुणेंगी, लेकिन यौगिक जो कंपाउंड होगा उसमें मेल्ट भी होंगी, सब कुछ होगा, उसमें एक दूसरे की प्रॉपर्टी चेंज होंगी, तो इसलिए केमिकल चेंज। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। देखो ये सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना है तो फिजिकल है। लिक्विड गैस का लिक्विड में ये भी फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंस। फर्मेंटेशन यानी कि जैसे दूध का दही में बदलना, ये क्या होगा, ये फिजिकल चेंज नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर नॉट अ केमिकल चेंज, जो केमिकल चेंज नहीं। देखो कंबस्शन ऑफ अ फ्यूल, कंबस्शन ऑफ अ फ्यूल, ये क्या है, ये तो केमिकल चेंज है। इलेक्ट्रोसिटी, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोसिस ऑफ एक्यूडिलेटेड वाटर, ये भी केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ प्लेटिनम वायर, ये फिजिकल चेंज है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज केमिकल चेंज। सो खट्टा होना मक्खन का, सोरिंग ऑफ बटर, यही है। क्योंकि इसमें फॉर्मेशन ऑफ ड्राई आइस ऑफ फ्रॉम CO2, ये तो नहीं होगा। हीटिंग ऑफ प्लेटिनम वायर, ये भी फिजिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज है। मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, ये भी फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, केमिकल चेंज है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, जो एक केमिकल चेंज नहीं है। मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब, ये भी क्या है, ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। बेकिंग ऑफ के, ये क्या है, ये केमिकल चेंज है। रोटिंग ऑफ बनाना, ये भी केमिकल चेंज है। कुकिंग एड, ये भी केमिकल चेंज है। लेकिन ये मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब, ये फिजिकल चेंज है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज occurred or not। Which of the following have one determine whether chemical reaction has occurred or not। Change in state, evolution of gas, change in color, सारा कुछ बताते हैं। इनमें से कौन सा केमिकल फिजिकल चेंज है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर इनटू आइस, ये केमिकल चेंज है। रिस्पायरेशन केमिकल चेंज हो जाएगा, ये फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज। डाइजेशन केमिकल चेंज, कर्ड का फॉर मिल्क में, ये भी केमिकल चेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट अ केमिकल चेंज। डाइजेशन तो केमिकल चेंज है। कर्ड का भी मिल्क में हो जाना, ये भी मिल्क का कर्ड में, ये भी केमिकल चेंज है। रस्टिंग आयरन, ये भी केमिकल चेंज है। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर, ये फिजिकल चेंज है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फिजिकल चेंज। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रुप, तो फर्मेंटेशन केमिकल होता है। राइपिंग भी केमिकल होता है। मिल्क भी, ये भी केमिकल होता है। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये फिजिकल चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ से बढ़ते हैं एटम और मोलिक्यूल की तरफ। देखो सबसे पहले क्या होता है, एटम होता है। एटम से मोलिक्यूल बनते हैं, मोलिक्यूल से एलिमेंट, एलिमेंट से कंपाउंड, कंपाउंड से मिक्सर होगा, मिक्सर से मैटर बनेगा। एटम होगा पहले, एटम के बाद मोलिक्यूल होंगे, मोलिक्यूल के बाद एलिमेंट होगा, एलिमेंट से
कंपाउंड बनेंगे, कंपाउंड से मिक्सर बनेगा और मिक्सर से मैटर बनेगा। एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एलिमेंट, एलिमेंट से कंपाउंड और कंपाउंड से मिक्सर, मिक्सर से मैटर। सबसे पहले जो है परमाणु के बारे में जानकारी किसने दी? जो ये बताया कि मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ जो कि अनडिविजिबल है, वो महर्षि कणाद थे 800 BC में। उसके बाद डेमोक्रिट्स ने बताया कि जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से बनता है। सबसे पहले परमाणु शब्द किसने दिया? डेमोक्रिटिस ने दिया। सबसे पहले परमाणु शब्द डेमोक्रिटिस ने दिया। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये किसने दिया? एंटोनियो लवोइजर ने। लवोइजर ने इसको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? एंटोनियो लवोइजर। इसको एंटोनियो लवोइजर, इसको इंपॉर्टेंट कर लेते हैं एंटोनियो लवोइजर को, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। लॉ ऑफ, इसने यह लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, यानी कि ये क्या कहता है? मैटर इज इंडिस्ट्रक्टेबल इफ इट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये एंटोनियो लोइजर ने दिया था, एंटोनियो लोइजर ने। और क्या है इसमें मतलब कि इसको बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री। और इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था, यानी कि मास जो है कन्वर्ट, जैसे 10 ग्राम इधर है 15 ग्राम, तो इधर 25 ही ग्राम होगा बस। वो 10 ग्राम है तो 5.6 4.4 ग्राम, ये कह रहा है वो। और मास क्या होता है? मास मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो कितनी चीज़ों से बनी हुई है, मतलब कि उसके अंदर कितनी ग्राम चीज़ें हैं, उसको बोलते हैं मास। जब कोई ना कोई चीज़ बनी होगी किसी ने चीज़ किलोग्राम में, तो उसका कोई ना वो स्पेस भी घेरेगी, तो बस वही है मास। कोई भी चीज़ जो जिसका कोई वेट हो या फिर वो स्पेस हो घेरे, उसी को बोलते हैं मास। अब देखो ये है 15 ग्राम है और 10 ग्राम है तो 25 ग्राम हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ये किसने दिया था? एंटोनियो लोइजर ने दिया था, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? मास कैन बी क्रिएटेड, नहीं ये तो नहीं होगा। इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये होगा। मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये छोड़ दो। मैन कैन बी, ये छोड़ दो। A balanced chemical mass can be destroyed in a, नहीं ये तो नहीं होगा। mass can be created in a chemical reaction but cannot be destroyed, क्रिएट नहीं कर सकते हम मास को, तो ये भी गलत हो जाएगा। A balanced chemical equation is consistent with law of mass of law of conservation of mass, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट लॉ, फादर ऑफ एंटोनियो, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंटोनियो लोवाइजर। और इसने क्या दिया था? परमाणु एटम शब्द का सबसे पहले प्रयोग इसी ने किया था। एटम शब्द का सबसे पहले प्रयोग तो शायद डेमोक्रेट्स ने किया था। चलो देखते हैं क्या है। एटम्स वर्ड जो है डेमोक्रेट्स ने दिया था, डेमोक्रेट्स ने। और डेमोक्रेट्स ने क्या दिया? ये कहा था कि मतलब कि मैटर जो है वही जो महर्षि कणाद ने कहा था, बस वही कहा था उसने भी। एटम शब्द उसने दिया था। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट, ये किसके अंडर आएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखते हैं अगले क्या है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने। इन एनी केमिकल कंपाउंड एलिमेंट आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन,
देखो इसने क्या कहा, जैसे H2O है, H2O इसने फिक्स्ड प्रोपोर्शन किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने। इन एन किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट होंगे वो प्रेजेंट होंगे फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। जैसे H2O में क्या होगा, 1:8 जब होगा ना, जब 1:8 होगा तो तभी पानी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बस ये कह रहा है, जो कंपाउंड जब भी बनेगा जब एलिमेंट का जो है प्रोपोर्शन है वो सेम रेशो में होगा, एक फिक्स्ड रेशो में होगा, तभी कुछ ना कुछ कंपाउंड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो अब जैसे H2 कब बनेगा, जब 1:8 होगा, तो तभी बनेगा ये। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये तो हमने देख लिए सारे। अब देखो ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये किसने दिया था, जोसेफ जोसेफ प्राउस्ट ने। देख लेते हैं सही नेम इसका क्या था। जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ऑप्शन टाइप देख लेते हैं। एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रपोज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जोसेफ प्राउस्ट और थॉमसन ने। तो चलो ये तो नहीं है, अभी तक आई नहीं हमारे पास। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन व्हाट विल बी द OH का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पूछा है 18 ग्राम में, तो फिर क्या होगा, 216 हो जाएगा। इसका 1 8 था तो 216, यानी कि 16 2, इसने OH का पूछा है तो 16 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इन अ केमिकल सब्सटेंस एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड, ऐसा तो कुछ नहीं है। इन अ केमिकल सब्सटेंस एटम कंबाइन अ सिंपल विद द होल, ऐसा भी कुछ नहीं है। इन अ केमिकल एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड मास रेशो, एलिमेंट क्या होंगे फिक्स्ड, कंपाउंड में क्या होगा, एलिमेंट जो हम फिक्स्ड रेशो में होंगे तभी कुछ ना कुछ कंपाउंड बनेगा। इन अ केमिकल सब्सटेंस, यही हो जाएगा हमारा आंसर। एटम्स आर इंडिविजुअल, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जो कि एंटोनियो लोवोइजर ने दिया था, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इन in all sample of carbon dioxide, carbon represent in a mass ratio of 3:8। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का मास क्या होता है, 3:8 होता है। अकॉर्डिंग टू द विच लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, देखते हैं क्या है इसमें। एवरी मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल से बना है, जो एटम जो होते हैं इंडिविजिबल होते हैं, ये डाल्टन की थ्योरी है एटॉमिक की, एटम के ऊपर। इन एलिमेंट ऑल एटम हैव सेम मास एंड, एलिमेंट में जो सारे के सारे एटम होंगे वो सेम होंगे, उनका सेम मास होगा, सेम सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी। जब एलिमेंट बनेगा तो सारे एटम सारे एटम जो होंगे सेम मास के होंगे, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट, डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एलिमेंट के एटम जो होंगे वो डिफरेंट होंगे और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। से एटम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड। डिफरेंट एलिमेंट कंपाउंड, डिफरेंट एलिमेंट जब बनेंगे एटम्स, एटम्स किसके, डिफरेंट एलिमेंट के, तो वो क्या बनेंगे, वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। और इन केमिकल कंपाउंड एटम्स आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो, किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था 1817 1907 में, ऐसा कुछ था। एटम एटम एलिमेंट कंपाउंड, एटम एलिमेंट कंपाउंड, डाल्टन क्लैरिफाई द प्रिंसिपल ऑफ केमिकल कंपोजिशन। एटम से एलिमेंट बनेंगे और डिफरेंट एलिमेंट, atoms of different element will make will form the compound. Dalton theory was based on the chemical combination। देखो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो एंटोनियो लोवेजर ने दिया था, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री ये जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। तो केमिकल कॉम्बिनेशन पे बनेगी डाल्टन थ्योरी। द नेम ऑफ ब्रिटिश केमिकल कंपोज ये 1808 में दी थी। regarding the law of conservation of mass and law of definite proportion which proved decisive in the study of matter। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो उसने दिया था
एंटोनियो लोवेजर ने, ये जोसेफ प्राउस्ट ने, तो इसी के ऊपर आधारित था डाल्टन थ्योरी, जॉन डाल्टन। हु प्रोपाउंडेड फंडामेंटल थ्योरी रिलेटेड टू द नेचर ऑफ मैटर। देखो ये भी याद करना हमें। जॉन डाल्टन, फंडामेंटल थ्योरी रिलेटेड टू द नेचर ऑफ मैटर। Which of the following is not a concept of Dalton atomic theory? Atoms of different element have different masses and chemical properties. Atoms combine ये भी होगा क्योंकि atoms of different element have different masses and chemical properties, ये हमने देखा था। Atom matter is made of small particle called molecule, ये नहीं होगा, वो एटम होंगे, मोलिक्यूल नहीं होंगे। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ये ठीक है। एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशो टू फॉर्म कंपाउंड। एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल number ratio to form compound. Which concept of Dalton atomic theory is a consequence of the law of conservation of mass? देखते हैं क्या है। All matter is made of tiny particle called atom which take part in a chemical reaction. Atoms of different element have different masses and chemical properties. Atoms are, देखो अब बताना हमें consequence law of conservation of mass। तो इसमें conservation of mass क्या था, जो एटम्स हैं वो ना, उनको ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। लिमिटेशन क्या थी डाल्टन थ्योरी की? वाई इज वन एलिमेंट एटम डिफरेंट फ्रॉम द अनदर एलिमेंट। जो एटम थे एक एलिमेंट के, वो दूसरे एलिमेंट से कैसे अलग थे, ये इसकी लिमिटेशन है। इज एटम एक्चुअली इंडिविजिबल, ये भी इसकी। कोज ऑफ चार्ज, चार्ज का क्या कोज था? थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब क्या होगा, पहले हमारे पास आया एंटोनियो लोवेजर, फिर आया एंटोनियो आया पहले तो, कंजर्वेशन ऑफ मास। जोसेफ प्रॉस्ट ने कांस्टेंट फिक्स प्रोपोर्शन, फिर दिया डाल्टन आया, एटम के बारे में बताया, एटम से एलिमेंट से बनते हैं कंपाउंड। अब आया रदरफोर्ड, नहीं थॉमसन आया 1897 में, वो आया था, डाल्टन आया था 1808 में। उससे पहले 1907 में आया था जोसेफ प्राउस्ट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया इसने, थॉमसन ने, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर इसने वाटरमेलन मॉडल तैयार किया एटम का। वाटरमेलन में क्या होता है, थोड़े थोड़े बीज होते हैं ऐसे, जैसे ये दिखा रखे हैं। इसी को बोलते हैं क्रिसमस केस मॉडल और प्लम्प पडिंग मॉडल। इन एटम मेड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एंड मैटर एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिवली चार्ज मैटर से, और इलेक्ट्रॉन से एक मैटर बनता है, ये किसने बताया? जे थॉमसन ने बताया। कब बताया? 1897 में बताया। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था इसने। दैट पॉजिटिवली चार्ज मैटर इज इक्वली स्प्रेड, ये भी इक्वली स्प्रेड है, और इलेक्ट्रॉन जो इसमें एम्बेडेड है, दसे हुए हैं पॉजिटिवली चार्ज मैटर लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। जैसे सीड होते हैं वैसे ही वाटर एटम में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दसे हुए हैं, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो हैं वो इक्वली स्प्रेड हैं। In atom, positive and negative charge is equal in magnitude, so atom is an electrically neutral particle। जो क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो है इक्वल है दोनों मैग्नीट्यूड में, तो एटम क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। एटम क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हैं इक्वली
इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो इसलिए जो एटम है वो न्यूट्रल हो जाएगा। विच मेन फीचर ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल हैव टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, ये तो हमें आएगा कि मतलब कि वो क्या नाम है, जो एटम है जो न्यूट्रल है। अकॉर्डिंग टू थॉमसन atomic model, an atom is compared to which of the following fruits? Watermelon. थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित कौन सा गलत इनकरेक्ट है? In an atom positively charged pad like edible red part of matter, and while electrons are embedded in the positively charged, ये तो ठीक बात है। एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, ये भी ठीक बात है। नेगेटिव एंड नेगेटिव इज इक्वल, नोट ये गलत हो जाएगा, दोनों इक्वल थे मैग्नीट्यूड में। और नेगेटिव ये भी ये ठीक था। विच ऑफ द फ्लोइंग एटम के बारे में करेक्ट है? न्यूट्रल नहीं है तो गलत हो जाएगा, नो पॉजिटिव ये भी गलत हो जाएगा। एटम एज ए होल न्यूट्रल है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये ऑप्शन सी। अब इसकी क्या थी लिमिटेशन, क्या थी? कुड नॉट डिस्कस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी नहीं बता पाया किसकी? इलेक्ट्रॉन की। और नॉट डिस्कस अबाउट द ऑर्बिट ऑफ, ऑर्बिट नहीं बताया इसने। और अब आएगा रदरफोर्ड। पहले आया हमारे पास एंटोनियो लोवाइजर, फिर जोसेफ प्राउस्ट, इसने कंजर्वेशन ऑफ मास, इसने फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फिर आया हमारे पास डाल्टन, डाल्टन ने बताया एटम कैसे जो कैसे बनता है, एटम जो है स्मॉल पार्टिकल है ऐसा वगैरह, इसने 1808 में दिया, 1797 में दिया। फिर आया हमारे पास जे थॉमसन, वाटरमेलन के बारे में बताया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया इसने, जो एटम है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। आगे कौन बताएगा? बताएगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने क्या किया? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था उसने, और इसने किया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। किसने? जे थॉमसन ने। तो इसने क्या पाया? जो अल्फा रेडिएशन है वो कुछ तो डेविएट होगी, कुछ डेविएट नहीं हुई। और उसने ये पाया कि मतलब कि जो एक एटम में काफ़ी सारा स्पेस खाली है। दूसरा उसने पाया कि एटम में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। दूसरा और एक और बताया कि देयर आर पॉजिटिव चार्ज मैटर विच ऑक्यूपाई, जो वह अगला क्या है? न्यूक्लियस मॉडल था ये रदरफोर्ड का। अब आगे चलते हैं, क्या क्या इसने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। अब रदरफोर्ड ने क्या किया? ये जो एटम है एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेरिकल एंड इलेक्ट्रोन्यूट्रल पार्टिकल है, इसने बताया all the positive charge and almost all the atoms of atoms are concentrated in a center in a very, इसने बताया कि जो एटम्स हैं वो न्यूक्लियस बनाते हैं, मतलब कि जो सारा का सारा चार्ज है वो कहाँ पे है? उसके सेंटर में है। प्रोटॉन्स आर लोक्ड इन द सेंटर ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ये इसने बताया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने बताया कि जो एटम है, एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल सेंटर में है, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल उसके चारों तरफ घूमते हैं। प्रोटॉन जो हैं डिस्कवर किए गए थे किसके द्वारा? गोल्डस्टीन के द्वारा। और इनको कैनाल रे नेम दिया गया था। लेकिन रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन नाम दिया। तो देखो एटम को सबसे पहले किसने दिया खोजा? डेमोक्रिट्स ने, डेमोक्रिट्स ने खोजा। और इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने। अच्छा, प्रोटॉन को कैनाल, या फिर प्रोटॉन को किसने खोजा था? गोल्डस्टीन ने, और नाम दिया था कैनाल रे।
लेकिन रदरफोर्ड ने इसको नाम दिया प्रोटॉन। तो गोल्डस्टीन ने तो क्या नाम दिया था, कैनालरे, और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन। इसका एक ट्रिक भी थी, मैं ईंटें नहीं खाऊं, ऐसा ही कुछ था। चलो आगे देखते हैं क्या है। और जो ये इलेक्ट्रॉन जहाँ पे रिवॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं सेल, ये भी इसने बताया। और ये क्या है, सर्कुलर है जो सेल है। न्यूक्लियस अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स सेंटर बट ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंसिटी, जो बैलेंस पे रहते हैं इसलिए अंदर नहीं गिरते। स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस इज लाइक सोलर सिस्टम। लिमिटेशन क्या थी रदरफोर्ड की, वेलोसिटी नहीं बता पाया इलेक्ट्रॉन की, और नंबर नहीं बताया इलेक्ट्रॉन के कितने ऑर्बिट में, स्टेबिलिटी नहीं बता पाया, डिस्कस नहीं कर पाया, डायरेक्शन और एमिशन। चलो आप ये देखते हैं क्या है। What conclusion about the structure of atom was drawn from the Rutherford Goldfield experiment? In atoms जो कंटेन पॉजिटिवली चार्ज पर न्यूक्लियस में है वो, और नेगेटिवली चार्ज पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही तो उसने कहा था न्यूक्लियस के बारे में, तो उसने बताया था रदरफोर्ड ने। एज अ रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डिस्कवर्ड वाज मेड ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। इसने एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में बताया था। डिस्कवरी किसकी किसकी की थी, एटॉमिक न्यूक्लियस की, रदरफोर्ड के द्वारा। एन इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड एटम विच वेयर इज द मोस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस में, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट द्वारा किसका किया गया था, जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डज नॉट डिस्क्राइब स्टेबिलिटी, ये न्यूक्लियस के बारे में बताता है, चार्ज के बारे में बताता है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताता है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं बता पाता। तो बाकी कल करेंगे, 2 क्लासें रह गई हैं, इनको कल करेंगे। थैंक यू।